आइए साथियों, हम जय भीम का नारा हमारे जीवन में कितना मायने रखता है और इसे सबसे पहले किसने कहा था, जानने का प्रयास करेंगे। जय भीम ज्ञान, साहस, संकल्प और प्रतिज्ञा का प्रतीक है। जय भीम का नारा सबसे पहले अंबेडकर आंदोलन के एक कार्यकर्ता बाबू हरदास एलिन लक्ष्मण नागरालेक ने 1935 में दिया था। बाबू हरदास सेंट्रल प्रोविंस बरार परिषद के विधायक थे और बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों का पालन करने वाले एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थे। नासिक के कालाराम मंदिर में लड़ाई, चावदार झील के सत्याग्रह के कारण डॉक्टर अंबेडकर का नाम हर घर में पहुंच चुका था। इसके बाद महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर ने जिन दलित नेताओं को आगे बढ़ाया, जिसमें बाबू हरदास उनमें एक थे। रामचंद्र क्षीरसागर की पुस्तक दलित मूवमेंट इन इंडिया एंड इट्स लीडर्स में दर्ज है कि बाबू हरदास ने सबसे पहले जय भीम का नारा दिया था। गुंडागर्दी करने वाले असामाजिक लोगों को नियंत्रण में लाने और समानता के विचारों को हर गांव में फैलाने के लिए अंबेडकर ने समता सैनिक दल की स्थापना की थी। बाबू हरदास समता सैनिक दल के सचिव थे। जय भीम का नारा अस्तित्व में कैसे आया, इस सवाल के जवाब में दलित पैंथर के सह संस्थापक जेवी पवार जी कहते हैं कि बाबू हरदास ने कमाठी और नागपुर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का एक संगठन बनाया था। उन्होंने इस बल के स्वयं सेवकों को नमस्कार, राम राम या जौहर मायाबाप की जगह जय भीम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करने लगे और जवाब देने के लिए कहा था। पवार बताते हैं कि उन्होंने ये भी सुझाव दिया था कि जय भीम के जवाब में बाल भीम कहा जाना चाहिए, जैसे मुसलमान सलाम वालेकुम का जवाब देते समय वालेकुम सलाम कहते हैं। उनका बनाया रास्ता आदर्श बन गया। पवार ने राजा ढाले, नामदेव ढसाल के साथ काम किया है और दलित पैंथर पर उनकी किताब भी प्रकाशित हुई है। उन्होंने 1938 में ये भी कहा है कि बाल भीम कहा जाना चाहिए। औरंगाबाद जिले के कन्नड़ तालुका के मकरानपुर में अंबेडकर आंदोलन के कार्यकर्ता भावसाहेब मोरे द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर भी उपस्थित थे। बाबू हरदास ने ये नारा दिया था, जबकि भावसाहेब मोरे ने इस नारे का समर्थन किया था। जब बाबा साहेब को सीधे जय भीम कहा जाता था, अंबेडकर जी के जीवन काल में ही जय भीम का अभिवादन शुरू हो चुका था। आंदोलन के कार्यकर्ता एक दूसरे को जय भीम कहते थे। महाराष्ट्र के पूर्व न्यायाधीश सुरेश घोरपड़े के मुताबिक एक कार्यकर्ता ने अंबेडकर जी को सीधे जय भीम कहकर संबोधित किया था। सुरेश घोरपड़े सत्र न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और विदर्भ में दलित आंदोलन के विद्वान हैं। उन्होंने अब तक बाबू हरदास के कार्यों पर लिखा और उन पर व्याख्यान दिया है। वह बताते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा पूरे महाराष्ट्र में दलितों के उत्थान के लिए शुरू किए गए आंदोलन में कई युवाओं ने स्वतः स्फूर्त भाग लिया। उनमें से एक बाबू हरदास एलेन थे। जय भीम का नारा देने वाले बाबू हरदास एलेन थे। सुरेश घोरपड़े ने बताया, बाबू हरदास किशोरावस्था से ही सामाजिक कार्यों में रुचि रखते थे। उनका जन्म 1904 में हुआ था और 1920 में सामाजिक आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने नागपुर के पटवर्धन हाई स्कूल से मैट्रिक तक की पढ़ाई की। उन्हें जय भीम प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। अंबेडकर से प्रेरित होकर बाबू हरदास ने 1924 कमाठी में संत चोखमेला छात्रावास की स्थापना की। इसने ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को आवास प्रदान किया। उन्होंने मेहनत मजदूरी करने वाले छात्रों के लिए रात्रिकालीन स्कूल भी शुरू किए और उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने 1925 में बीडी वर्कर्स यूनियन की स्थापना की। विदर्भ के दलित और आदिवासी समुदायों के लोग
तेंदुपत्ता इकट्ठा करते थे, बीड़ी कारखानों में काम करते थे और साथ ही घर घर में बीड़ी बनाते थे। बीड़ी निर्माता और ठेकेदार मजदूरों का शोषण कर रहे थे। तब उन्होंने कहा था कि जिसका जो हक है वो पैसा उन्हें दो। बीड़ी मजदूर संघ का कार्य केवल विदर्भ तक ही सीमित नहीं रहा। रामचंद्र क्षीरसागर की पुस्तक दलित मूवमेंट इन इंडिया एंड इट्स लीडर्स में 1857 से 1956 में जिक्र है कि उन्होंने 1930 में मध्य प्रदेश बीड़ी मजदूर संघ की स्थापना की। घोरपड़े ने बताया, डिप्रेस्ड क्लास मिशन का दूसरा सत्र 1932 कमाठी में आयोजित किया गया था। बाबू हरदास स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भव्य स्वागत किया। वसंत मून की पुस्तक बस्ती में उल्लेख है कि 1927 में उन्होंने महारथ नामक एक पुस्तिका शुरुआत की थी। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध है। गेल ओमवेट ने बस्ती का अनुवाद अछूत के रूप में वर्णक के तौर पर किया। अंबेडकर ने कहा, मेरा दाहिना हाथ चला गया। वसंत मून ने लिखा है, बाबू हरदास कवि और लेखक थे। वो लिखते हैं कि 1937 के विधानसभा चुनाव के लिए अंबेडकर जी की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने हरदास को उम्मीदवार बनाया था और एक धनी व्यक्ति उनके विरुद्ध खड़ा हो गया। इस व्यक्ति को वसंत मून ने लाला कहा है। एक कार्यकर्ता ने हरदास से संपर्क किया और उनसे अपनी उम्मीदवारी वापस लेने को कहा। उन्होंने इसके लिए पैसों की पेशकश की, लेकिन हरदास जी ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने लिखा है, मैं बाबा साहब जी के पक्ष में खड़ा हूँ। हमने कभी भीख मांगना नहीं छोड़ा। अब हमें हमारा हक मिलेगा, बोला। वसंत मून की पुस्तक में ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। लालाओं ने तब बब्बू उस्ताद नामक एक भारी भरकम पहलवान को बाबू हरदास के पास भेजा। उन्होंने बाबू हरदास जी को डराने धमकाने की बहुत ही कोशिश किया और अंतिम में जब नहीं माने तो सेठ जी ने आपकी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए 10,000 रुपये भेजे हैं, आप इन्हें ले लो, बोले। यदि आप इसे नहीं लेते हैं तो वे आपको मार देंगे। इस पर हरदास जी ने कहा, मैं जानता हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो वे नहीं बचेंगे। इस पर बब्बू उस्ताद ने कहा कि यह अगली बात होगी, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद इसका क्या फायदा। हरदास जी इससे भी पीछे नहीं हटे। आगे देखते हैं कि क्या होता है। इतना कहकर बब्बू उस्ताद चले गए। सेठ के पैसे और ताक के बावजूद भी बाबू हरदास जी ने चुनाव जीत गए और सेंट्रल प्रोविंस बरार की परिषद में सदस्य बने। 1939 में तपेदिक से उनकी मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार में दलितों और मजदूरों की भीड़ जमा हो गई थी। कमाठी और नागपुर क्षेत्र से दलित आए थे। साथ ही भंडारा और चंद्रपुर क्षेत्र के बीड़ी मजदूर भी अंतिम दर्शन देने कमाठी आए। रिटायर्ड जस्टिस घोरपड़े कहते हैं, उनकी मृत्यु के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, मेरा दाहिना हाथ चला गया। कमाठी में करहन नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया और कमाठी में ही उनका स्मारक बनाया गया है। मून ने लिखा है, हरदास एक धूमकेतु की तरह आकाश में चमक रहे थे। उनकी रोशनी से दूसरों को रास्ता मिल रहा था, लेकिन यह एक पल में वे गायब हो गए। ऐसे महान पुरुष विलीन हो चुके। जय भीम कहना सिर्फ नमस्कार, नमस्ते की तरह नहीं है। यह आसान नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि वह अम्बेडकरवादी विचारधारा के करीब हैं। ये शब्द बताता है कि जहाँ भी सच्चाई की लड़ाई लड़ने की जरूरत होगी, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये पूछे जाने पर कि यह परिवर्तन कैसे हुआ, तो जैसे जैसे बाबा साहेब का महत्व और विचारों का प्रसार बढ़ता गया, ये नारा सर्वव्यापी होता गया। मंडल आयोग के बाद देश में वैचारिक उथल पुथल मच गई। न केवल दलितों में,
बल्कि अन्य उपेक्षित जातियों में भी चेतना पैदा हुई। जय भीम का नारा सत्य, अहिंसा और ज्ञान का प्रतीक है। आज जो भी व्यक्ति इन शब्द का मतलब जानता है, उसकी जीवन में सुख, शांति और ज्ञान का जोत चलता है। ऐसे ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारी YouTube चैनल सफलता की कुंजी को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल के बटन को दबा दे, ताकि जब भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।